Recording is on. फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और साथ में एक एनजीओ चलाता हूँ जिसका नाम है आरएमएन फाउंडेशन। आरएमएन जो है वो मेरी न्यूज़ सर्विस का नाम है, रमन मीडिया नेटवर्क। सो आरएमएन स्टैंड्स फॉर रमन मीडिया नेटवर्क। तो मैं बच्चों के लिए एक स्कूल चलाता था यहाँ पर सेक्टर 3 द्वारका में है। तो अब वो स्कूल बंद है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि वो जो फिजिकल स्कूल है, जो कमरों में मैं स्कूल चलाता था, वो परहैप्स आई विल नॉट बी एबल टू रीस्टार्ट दैट। उसको दोबारा शुरू नहीं कर पाऊँगा। उसमें मैं 5 सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाता था। अपना उसमें मैंने एक सिलेबस बनाया हुआ था, क्योंकि जो पढ़ाई स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में होती है उससे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। आपने देखा होगा कि उनके हाथ में डिग्रीज होती हैं लेकिन नौकरी नहीं उनको मिलती, क्योंकि वो जो सिलेबस है जो वहाँ पढ़ाया जाता है और जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है। तो इसीलिए बच्चों की जो पास कर लेते हैं अपनी एजुकेशन, उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो वो बेचारे ऐसे घूमते रहते हैं डिग्री हाथ में लेकर, लेकिन नौकरी नहीं उनकी लगती। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देता हूँ कि मैंने बहुत अच्छी जगह पर काम किया हुआ है एंड आई एम ए नेशनल अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट। मेरे को रिपब्लिक डे के ऊपर नेशनल अवार्ड भी दिया गया और साथ में मैंने यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम किया है। और यूनाइटेड नेशंस का यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडस्ट्री की पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशंस का एक विंग है, एक सेक्शन है, एक अलग तरह का ऑफिस है जो पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्री जो बिजनेस अपना चलाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए वो बना हुआ है। तो मैं इंडिया में यूनिडो का रिप्रेजेंटेटिव था एंड आई यूज टू इम्पार्ट टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। जो छोटे और मझले बिजनेस होते हैं उनको मैं टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देता था पूरे इंडिया में ऐसे घूमकर। तो अभी भी मैं अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मेरे प्रोफाइल में लिखा हुआ है। और साथ में मैं आपको बताता हूँ कि मैं कुछ न्यूज़ साइट्स चलाता हूँ। तो जैसे ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, तो ये मेरी मेन न्यूज़ साइट है, रमन मीडिया नेटवर्क। दिस इज a ग्लोबल न्यूज़ सर्विस that I have been running for the past 12 years। तो ये पिछले 12 साल से मैं इसको चला रहा हूँ। और भी साइट्स हैं। तो बच्चों से रिलेटेड जो है वो मेरी ये है, अ, इसको मैं आरएमएन किड्स साइट है, जो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। तो वो मैं अभी आपको खोल कर दिखाता हूँ। तो ये आरएमएन किड्स साइट है। तो ये बच्चों के लिए है, टीचर्स के लिए है और बच्चे में स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स, उनके लिए ये साइट है और काफ़ी ये यूज़फुल साइट है। ये इसको आप देख सकते हैं बाद में। और साथ में मैं ये अ, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपना स्कूल चलाता था और उसके लिए बच्चों को एक स्पेसिफिक जो यूज़फुल एजुकेशन है वो देने के लिए मैंने अपना सिलेबस बनाया और उसके ऊपर एक बुक लिखी है। तो जो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक बच्चे हैं, अगर वो बुक पढ़ लें तो उनके पूरे कैरियर में वो हेल्पफुल होगी। तो उसके लिए ये मैं आपको बताता हूँ कि ये है, ये बुक है। तो इसमें हम मॉरल एंड बिहेवियरल एजुकेशन, इंग्लिश, अर्थमेटिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और जनरल नॉलेज सिखाते हैं और हिंदी में। तो इसके कुछ चैप्टर्स भी मैंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं, तो वो भी आप अगर चाहें तो देख सकते हैं जब आपको
टाइम मिले तो इस ये हमारा जो एनजीओ में चलाता हूँ rmnfoundation.org, उसके ऊपर ये है मल्टीपल सब्जेक्ट गाइड फॉर प्राइमरी लर्निंग। तो अब इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं इसको लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अब ये जो ऑनलाइन स्कूल चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें आई विल बिगिन विद इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश से हम शुरू करेंगे बिकॉज इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अमंग ऑल योर सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट्स में इंग्लिश की नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसको रियलाइज़ करते होंगे, कुछ लोग जानबूझकर रियलाइज नहीं करना चाहते बिकॉज दे डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड और लर्न इंग्लिश बिकॉज इट इज़ ए स्लाइटली डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास से लेकर अपना एमए तक भी, यानी 15-20 साल की पढ़ाई भी इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं, even they do not know proper English language which they can use in their professions। यानी कि अपने जो काम करने में जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होनी है वो नहीं सीख पाते, वो 15-20 साल में भी नहीं सीख पाते, आपने देखा होगा। और जो मैंने आपको बताया है कि जिनके हाथ में डिग्रीज हैं उनकी नौकरी नहीं लग रही, उसमें एक मेजर फैक्टर ये है कि उनको इंग्लिश की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इंग्लिश के ऐसे टेंसेस सेंटेंसेस बनाना ये काफ़ी नहीं है। हमें प्रोफेशनल, दिस इज़ कॉल्ड कंटेंट ग्रेड इंग्लिश। कंटेंट ग्रेड अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो उस इंग्लिश का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए अब मैं इंग्लिश से शुरू करूँगा एंड दिस फर्स्ट लेसन इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश। जो हमने इंग्लिश पढ़नी है, वो जो किताबों में लिखी है वो नहीं है। जो हमने इंग्लिश पढ़नी है उसकी इंट्रोडक्शन, यानी कि उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने अलग से एक बुक लिखी है, उसको आपको आई विल शो इट टू यू। तो अभी ये आपको बुक नज़र आ रही होगी, अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। इट्स नेम इज़ इंग्लिश मेड सिंपल। अब इसमें आप देखिए कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो बुक है दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। तो ये मैंने किताब जो है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं लिखी है, इसको टीचर्स को भी ज़रूरी है ताकि वो बच्चों को ठीक से इंग्लिश पढ़ा सकें। अब इन कई टीचर्स बुरा भी इसको मान जाएंगे कि हमें तो इंग्लिश आती है जी, तो हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 99% ऑफ द टीचर्स हु टीच इंग्लिश इन schools or colleges or universities, they do not understand all the aspects of English। इसीलिए वो स्टूडेंट्स को एक कंटेंट ग्रेड जो इंग्लिश है वो नहीं सिखा पाते। तो इसलिए ये टीचर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। अब एग्जीक्यूटिव्स क्या है कि जो कंपनीज में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके पास कोई डिग्री है और उनकी आपने देखा होगा बहुत से जो जॉब्स हैं उसमें वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दे गिव मेजर फोकस ऑन इंग्लिश। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे साथ काम करेगा वो उसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो, बहुत अच्छी। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव जो कंपनीज में या अपना भी बिजनेस कोई चलाना चाहते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स, और दूसरे जो हैं जो गवर्नमेंट में भी काम करते हैं। इवन जो मैं गवर्नमेंट के साथ काफ़ी इंटरेक्ट करता हूँ, मेरे को आई रिसीव डजन्स ऑफ लेटर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द वर्क दैट आई डू फॉर द सोसाइटी। मैं सोसाइटी यानी कि लोगों के लिए, पब्लिक के लिए काफ़ी काम करता हूँ, तो इसलिए मेरे को सरकार से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट होती है और नेशनल गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पर,
तो मेरे को जो लेटर्स मिलती हैं ना वो इतनी बुरी तरह से लिखी होती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। वो अंग्रेजों के टाइम का कोई टेम्पलेट यूज करते हैं, टेम्पलेट मतलब बनी बनाई लेटर होती है, उसमें बस वो नाम वगैरह, कई बार नाम भी गलत, वो कॉपी जो करते हैं वो भी गलत कर देते हैं। इतना बुरा हाल है। इवन आईएएस ऑफिसर्स, दे आर क्लूलेस अबाउट इंग्लिश, उनको इंग्लिश का कुछ पता नहीं, इसीलिए दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली अबाउट देयर पॉलिसीज टू द पब्लिक। वो अपनी बता नहीं पाते कुछ भी। पॉलिटिशियन तो है ही अनपढ़, तो उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आईएएस ऑफिसर एक ऐसे एग्जाम वगैरह से कुछ घटिया सा पास करते हैं वो, बट दे आर क्लूलेस अबाउट एनी अदर सब्जेक्ट, वो बस एग्जाम पास करके कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं। तो उनके लिए भी ये कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अब मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब ये बुक जो मैंने लिखी है, अगर ये कोई पढ़ लेगा तो वो किसी भी अपने कैरियर में उसको फायदा होगा। सो दिस इज ए कस्टम बुक। कस्टम मीन्स आपको ध्यान में रखकर मैंने ये किताब लिखी है। जब मैं जॉब करता था तो मैं लोगों को ऐसे जॉब देता था, तो वहाँ पर मैं देखता था कि एमबीए या एमए वाले जो इंग्लिश की भी की हुई है, उनको भी इंग्लिश की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। वो ऐसे ही आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं, और मैं जो काम करता हूँ वो जर्नलिज्म का सारा लिखने का काम है, तो उसमें तो उनका बहुत ही बुरा हाल था। तो उन सारे रिक्वायरमेंट्स को दिमाग में रखकर मैंने ये कस्टम बुक लिखी है, यानी कि कस्टमाइज्ड टेलर मेड बुक लिखी है उन स्टूडेंट्स या लोगों के लिए जो इसको इंग्लिश को एक्चुअली अपने कैरियर में यूज करना चाहते हैं। तो इसको पेरेंट्स भी यूज कर सकते हैं जो अपने बच्चों के लिए घर में एक अच्छा इंग्लिश का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं। आपने देखा होगा बच्चे जाते हैं इंग्लिश स्कूल में, लेकिन बट दे कांट अटर इवन अ सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश, क्योंकि घर में उनके माहौल नहीं है। घर में आकर फिर वो हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं। तो हिंदी और लोकल लैंग्वेज जो भी हो सकती है, वो तमिल या पंजाबी जो भी हो सकती है, सो दैट बिकम्स देयर फर्स्ट लैंग्वेज। हमने कोशिश करनी है कि इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज बनाना है, ताकि हम हमें कैरियर में अपने ये हेल्प कर सके। तो मैं जो इंग्लिश पढ़ाऊंगा उसमें ये 5 एस्पेक्ट्स में कवर करता हूँ: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड डिबेटिंग। तो ये 5 एस्पेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई अगर कहे कि हमें जी इंग्लिश लिखनी आती है, उससे बात नहीं बनेगी। दैट विल नेवर हेल्प यू इन योर कैरियर। तो इंग्लिश सिर्फ लिखने से बात नहीं बन सकती है। तो अब हमें ये 5 एस्पेक्ट्स, यानी कि पूरी इंग्लिश सारा ये जो इंग्लिश की बुक है, ये सिलेबस वगैरह दिया हुआ है, तो इसमें हम एवरीथिंग वी विल लर्न इन आवर ओन मेथड। हम अपना एक, आई हैव क्रिएटेड माय ओन मेथड दैट आई विल टीच यू। इट विल मेक इट इजियर फॉर यू टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड डिबेटिंग। तो रीडिंग तो आपको पता है कि पढ़ना, राइटिंग लिखना, स्पीकिंग बोलना, लिसनिंग सुनना, एंड डिबेटिंग यानी कि अगर जब आपने इंग्लिश सीख ली तो आप उसमें डिस्कशन कर सको, किसी भी ग्रुप में बैठकर, अपनी क्लास में बैठकर, या किसी सोसाइटी में बैठकर आप डिस्कशन कर सको, या इवन एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उनके साथ, या किसी कंपनी में जब जहाँ आप काम करते हैं या करना चाहते हैं, वहाँ एक डिस्कशन, डिबेट कर सकें ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो ये पांचों एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इसमें। और साथ में मैं आपको ये इम्पॉर्टेंट है एक बताना चाहता हूँ, although when I wrote this book I didn't think about this एस्पेक्ट, लेकिन मैं बाद में सोचा है कि जो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये जो आइलेट्स करते हैं ना, आइलेट्स आपने सुना होगा, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होता है आइलेट्स। यानी कि अगर किसी ने बाहर वाले किसी देश में जाकर काम करना है या एडमिशन लेनी है, उनके लिए आइलेट्स का एक टेस्ट होता है, इंग्लिश इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं आइलेट्स, शॉर्ट में कहते हैं। तो वो बहुत से लोग जाते हैं बाहर, तो उनको ये आइलेट्स का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। तो दिस इंग्लिश दैट आई एम गोइंग टू टीच, दिस विल हेल्प द स्टूडेंट्स हु वांट टू क्लियर देयर आइलेट्स एग्जाम। तो और दूसरी जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है कि
जो इंग्लिश बच्चे नहीं सीखते हैं स्टूडेंट्स, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस नहीं होता, दे लूज सेल्फ एस्टीम, यानी कि अपने आप में जो एक उसको एस्टीम को क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट जो है वो लूज कर देते हैं। तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, किसी के सामने प्रॉपरली खड़े नहीं हो सकते, बात नहीं कर सकते। तो इंग्लिश लैंग्वेज उनको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देती है। तो इसमें बुक में ये पूरा सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड वे में किताब मैंने लिखी हुई है, तो आपको इसलिए सीखने में आसानी होगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश का कैरियर में जो यूज़ है वो दो तरह से है। एक तो है जो आप अपना कैरियर, कोई कंपनी अपनी चला रहा है या कोई सरकार में नौकरी कर रहा है, या कोई स्टूडेंट जो है वो अपने क्लास में, ताकि उसको बाकी के सब्जेक्ट्स अच्छी तरह समझ आए, वो उसके लिए इंग्लिश सीख रहा है। दूसरी जो चीज़ है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ आपको बताने लगा हूँ, कि अगर मान लो आपको और कोई सब्जेक्ट नहीं आता, ये जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या हिस्ट्री या ऐसे कोई सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कोई आपको वो सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आती है, और साथ में एक सब्जेक्ट की नॉलेज हो, जैसे वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है, एनवायरनमेंट है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो सिर्फ दो सब्जेक्ट्स के बेसिस के ऊपर भी आपकी यू कैन होप टू गेट ए गुड जॉब, अच्छी जॉब आपकी लग सकती है, सिर्फ इंग्लिश। तो वो जो इंग्लिश है उसको हम बोलते हैं कंटेंट ग्रेड इंग्लिश। तो वो है जो वो एडवांस्ड इंग्लिश है, वो मैं इमीडिएटली इस बुक में नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन जो सेपरेटली लोग उसको सीखना चाहते हैं, दे हैव गॉट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश बिफोर रीडिंग दिस बुक और आफ्टर रीडिंग दिस बुक, देन आई कैन test them and start teaching them the advanced English which is content grade English। तो वो उनको सिर्फ इंग्लिश के बेसिस के ऊपर ही दे कैन होप टू गेट ए गुड जॉब। तो ये वो वाली इंग्लिश में इमीडिएटली इसमें बुक में नहीं पढ़ा रहा। तो बाकी जैसे मैंने बताया कि मैंने अपना सिलेबस बनाया, उसको मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फ्रेमवर्क। वो सब बच्चों के लिए है जो स्कूल में जा रहे हैं या जा चुके हैं, उनके लिए है। लेकिन मैं इस जो इंग्लिश वाला जो ये लेक्चर है, इसमें उसको नहीं कवर करूँगा। तो ये इंग्लिश के ऊपर ही सिर्फ ये बुक है। तो अब मैं, आप ये देख रहे होंगे, वैसे तो ये जो ऑनलाइन पढ़ाने के कई सॉफ्टवेयर हैं, जैसे OBS वगैरह हैं, या ओपन बोर्ड है जिसके ऊपर आप, या स्लेट, ई स्लेट के ऊपर ऐसे लिख कर आप कुछ पढ़ा सकते हो। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने ये चूज़ किया है, आई एम यूजिंग एन ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। इसको मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको स्टैटिक वीडियो यूट्यूब पर ना देखें। इसको मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो यूट्यूब पर ना देखें, वो इंटरेक्टिव, जैसे क्लास लगती है ना, अभी कोरोना वायरस के टाइम पर बच्चे घर में बैठे होते थे, टीचर अपने घर में बैठे होते थे, और बच्चों को वो मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के ऊपर पढ़ाते थे, और सारे बच्चे क्लास अटेंड करते थे। वैसे मैं चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस क्लास इन ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वो कमेंट सेक्शन में, या मेरा ईमेल दिया हुआ है जो मैंने अपनी साइट्स दिखाई हैं, ईमेल करके मेरे को बता सकते हैं दैट दे वांट टू अटेंड दिस क्लास ऑनलाइन। फिर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू ज्वाइन दिस ऑनलाइन क्लास, आई विल गिव यू द टाइम कि इस टाइम पर हम ये ऑनलाइन क्लास लगाएंगे। तो वो टीचर्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कंपनी में काम करते हैं वो भी हो सकते हैं। तो वो अपना मेरे को बता सकते हैं, ताकि इंटरेक्टिव में वो अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो स्टैटिक वीडियो से सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगर ऑनलाइन होगा तो ये अच्छा होगा। सो नाउ, हाँ, तो अब इसमें मैंने कुछ पढ़ाने के तरीके बताए हुए हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते हैं
वो तरीका बिल्कुल गलत है. दैट्स व्हाई मोस्ट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू लर्न इन प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज विच is not helping them in their careers or in job market. उसमें उनको हेल्प नहीं करती. तो मैंने इसमें तरीके बताए हुए हैं कि इसको कैसे हमें पढ़ना है. तो जैसे हम ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं तो शुरू से हम बोलना शुरू कर देंगे, एप्पल इज़ रेड कैट इज़ ब्राउन, ऐसे करके बोलना, ताकि हमारी जो, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, जो इंग्लिश या फर्स्ट लैंग्वेज उसको बनाना है, फर्स्ट लैंग्वेज बनाना है. तो हमारी जो टंग है, जो हमारी जुबान है, वो हमारी जो मदर टंग होती है उसको बोलने के लिए तैयार होती है. यानी कि हिंदी, पंजाबी, तमिल, उर्दू, ये लैंग्वेजेस बोलने के लिए. लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए वो तैयार नहीं होती, ट्रेन नहीं होती. तो उसको ट्रेन करने के लिए हमें मैक्सिमम इंग्लिश बोलनी पड़ेगी. तो इसलिए मैंने ये अपना, इसको पेडागोजी कहते हैं कि पढ़ाने का तरीका. तो वो टीचर्स को भी मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने, जिसने स्कूल में पढ़ाना है, तो उन्होंने कैसे पढ़ानी है इंग्लिश, तो ये मैं बता रहा हूँ कि हाउ डू यू स्पेल द वर्ड एलिफेंट. ये टीचर्स पूछेंगे स्टूडेंट से, और स्टूडेंट्स आगे से बोलेंगे वो स्पेल द वर्ड एलिफेंट एज ELEPHANT. तो ये जो है तरीका है, पेडागोजी है, मेथड ऑफ टीचिंग. तो ये मैं बता रहा हूँ. इसमें आगे है ये कंटेंट्स. तो इसमें सिलेबस क्या है, जो हम इस इंग्लिश को पढ़ेंगे तो उसका सिलेबस है, आगे ये बताया गया. आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. फिर मैं जो नेक्स्ट होगा, इट मे और मे नॉट बी टुमारो, उसमें हम ये चैप्टर वाइज शुरू करेंगे. तो अभी मैं आपको ये, जैसे कुछ हैं ये सिलेबस जो है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे. तो जैसे जैसे वो आता जाएगा, आई विल एक्सप्लेन इट मोर इन डिटेल. तो इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, कि क्यों आप पढ़ रहे हो ये, तो वो सारा यहाँ पर बताया गया. ये वैसे मैंने जो फिजिकल स्कूल लगाता था, जो मैंने आपको बताया यहाँ द्वारका में बच्चों के लिए चलाता था मैं स्कूल, उसके लिए बुक लिखी थी. लेकिन इसको वी विल ट्राई टू अडॉप्ट इट फॉर ऑनलाइन टीचिंग. तो ये सारा इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि इस बुक में क्या है, इस सिलेबस में क्या है, इंग्लिश का एजुकेशन में क्या रोल है, ये इसमें बताया गया है सारा. पहले इंग्लिश शुरू करने से पहले आपको एक पर्सपेक्टिव इसका क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कि इंग्लिश है क्या, हमें सीखनी क्यों है, और किस तरह से सीखनी है, और फिर इसको किस तरह से अपने कैरियर या डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना. तो ये सारी चीज़ें पहले ये बताई गई हैं. फिर हम यहाँ से इंग्लिश शुरू करेंगे. घबराइए बिल्कुल ना कि ये ए फॉर एलिफेंट, ए फॉर एप्पल या बी फॉर बॉल आ गया है. तो इसमें घबराइए बिल्कुल ना. हमारा पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होगा. तो यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस. तो ये अगर नंबर्स वगैरह हैं और ये, तो ये सारे वर्ड्स हैं, अलग अलग तरह के वर्ड जो आपको सेंटेंसेस बनाने में काम आएंगे. नीचे फिर एक्सरसाइजेज हैं, तो एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है. जैसे स्कूल में एक्सरसाइज देते हैं, तो वैसे ही है, ये एक्सरसाइजेज हैं. तो इसके बाद वो प्रॉपर ये वर्ड्स के बाद इंग्लिश शुरू हो जाएगी. तो ये सारा ऐसे ये बुक चलेगी. तो इन दिस लेक्चर, तो ये स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज का, कि स्ट्रक्चर क्या होता है. ये स्कूल वगैरह में नहीं पढ़ाते बिल्कुल भी. ये तो मैंने अपना बनाया आफ्टर ईयर्स ऑफ माय वर्क इन इंग्लिश प्रोफेशन एट द हाईएस्ट लेवल्स. तो उसके बाद मैंने ये अपना कस्टमाइज, यानी कि आपके लिए, स्टूडेंट, टीचर, एग्जीक्यूटिव्स के लिए स्पेशली बनाया ये. तो ये सारा बुक्स वगैरह में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना ही कोई टीचर बताएगा. लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. तो ये स्ट्रक्चर बनाया है मैंने इंग्लिश का. फिर उसको एक्सप्लेन किया है कि स्ट्रक्चर है क्या. ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो 6 स्टेप्स हैं, ऐसे इनको एक्सप्लेन किया. तो ये ऐसे ये बुक में हम पढ़ेंगे. तो आज के लेक्चर में आपको मैं इतना ही बताना चाहता था. नाउ आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस बुक एंड कम बैक टू द मीटिंग. तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी
आई रिपीट, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और एग्जीक्यूटिव्स जो काम करते हैं कंपनीज में या अपनी कंपनी चलाते हैं, या इवन ये जो पॉलिटिशियंस भी होते हैं ना, ये भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। आपने देखा होगा कई पॉलिटिशियंस को टूटी फूटी वो ऐसे कुछ 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 इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। इवन दे कैन ज्वाइन दिस क्लास। सो दिस क्लास इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लास विच कैन कवर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, और मेरे को या कमेंट सेक्शन में या ईमेल के ऊपर आप लिख सकते हैं दैट यू वांट टू ज्वाइन द इंटरेक्टिव क्लास, यानी कि ऑनलाइन जो क्लास होती है वो। तो फिर अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो देन वी कैन स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस एट ए फिक्स टाइम। तो फिक्स टाइम के ऊपर हम लोग शुरू करेंगे। तो अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ मीटिंग को, एंड आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है आर एम एन यूट्यूब। आर एम एन स्टैंड्स फॉर रमन मीडिया नेटवर्क यूट्यूब चैनल। आर एम एन यूट्यूब चैनल है, उसको अभी थोड़ा सा वो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दिस चैनल। मेरे पास बहुत अच्छी इक्विपमेंट वगैरह भी नहीं है। So if this course progresses smoothly, then, and if I have sufficient money with me, I will buy proper equipment for recording my videos. तो इसलिए अभी अगर थोड़ी बहुत क्वालिटी आवाज़ ऐसे कुछ ऊपर नीचे है तो प्लीज़ बियर विद मी। तो अभी इसी से काम चलाइए, और आपको वैसे सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स व्हाट आई कैन अश्योर यू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।